सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद कहते हैं, के 39वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 39वां सूत्र कहता है, उदान जयात जल पंक कंटक आदिषु असंग उत्क्रांतिश्च। अर्थात उदान के जीतने से जल, कीचड़, कांटों आदि में असंग रहना और ऊर्ध्वगति होती है। जो हमारे शरीर में जो प्राणवायु होती है, उसमें मुख्य से पंच महाप्राण कहे गए हैं। उसमें से एक उदान है। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये जो पंच प्राण हैं, इनमें से उदान की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। यह समस्त शरीर में हम लोग के, आप यह समझ लीजिए कि इस पूरे शरीर में हम लोग की सभी गतिविधियों को करने के लिए वायु और उसकी शक्ति का महत्व होता है। तो जो प्राण शक्ति है वह पूरे शरीर में किस किस तरह से परिभ्रमण करती है, उसका क्या क्या रोल है, उसकी भूमिका सभी की अलग होती है। सभी के जो नियत स्थान है जिसके तहत वो ज़्यादा गतिविधि करता है, तो उसमें से जैसे प्राण है वह हृदय में रहता है, यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह जो है हमारी भावनाओं को, इन सबको नियंत्रित करता है, हमारे रक्त संचार को नियमित करता है, हमारे शरीर में जीवन धारण किए रहता है। जब तक प्राण है तब तक जीवन है। उसी तरह से अपान है, नीचे का है, यानी उपस्थ इंद्रियों में विद्यमान होता है। वीर्य, मलमूत्र, रज, इन सब का संचालन करने वाला होता है। और उसी तरह से समान है, जो शरीर में हर स्थान पर जो हमारे खान पान रस हैं उन सबको पहुंचाता है। यह हृदय से नाभि तक रहता है। और व्यान जो है वो शरीर में व्यापक होता है, गति करता है, सभी अंगों की गति कराता है। और जो उदान है, जिसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है, उदान, तो यह ऊपर की गति का हेतु है, ऊर्ध्व गति का हेतु है। ये कंठ से लेकर के सिर तक में विद्यमान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमारा जो मेन पोर्शन होता है शरीर का, यह उदान संभालता है। तो अब जानते ही हैं, ब्रेन हम लोग का मुख्य हिस्सा है और अभिव्यक्ति के लिए कंठ हम लोग का मुख्य हिस्सा है, आंखें मुख्य हिस्सा है। यानी जितनी इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सब इसके तहत आती हैं। चाहे आँख हो, नाक हो, कान हो, रसना हो, त्वचा हो, सब इसके अंतर्गत हैं। और अभिव्यक्तियां भी इसके अंतर्गत हैं और मस्तिष्क की गतिविधियां भी इसके अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह जो उदान वायु है, यह उदान वायु सिर्फ वायु ही नहीं समझना चाहिए। उदान जो है प्राण है, इसलिए यहाँ सिर्फ उदान का नाम लिया गया, वायु का नाम नहीं लिया गया है। हालांकि उदान से वायु का एक बोध आता है, लेकिन उदान से यहाँ पर शक्ति को समझना चाहिए।
उस शक्ति को जो कि कंठ से लेकर के सिर पर्यंत तक सक्रिय है, जो इन सबको संचालित करती है, जो यहाँ पर हम लोग के शरीर को प्राण देती रहती है। प्राण का ही यह एक भाग है, उदान प्राण का ही एक प्रकार है यह। तो इधर ही हम लोग को सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण गतिविधि करनी होती है, और इसलिए ये उदान वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि उदान में संयम करने से और संयम करके जय कर लेने से। तो अगर हम संयम का मतलब है कि धारणा, ध्यान और समाधि अगर उदान पर लगाया जाए, उदान शक्तियों पर लगाया जाए, यानी यदि हमारा फोकस इधर ही है, यदि हम विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र पर ही फोकस किए हुए हैं और इधर को जागृत किए हुए हैं, सशक्त किए हुए हैं, सक्रिय किए हुए हैं, और इधर के वायु का ही हमें पूरा कंट्रोल है। इधर के वायु को करने के लिए आपको कौन कौन से प्राणायाम करने पड़ेंगे? तो आप समझ लीजिए, आपको भ्रामरी प्राणायाम करने पड़ेंगे, षणमुखी प्राणायाम करने पड़ेंगे, ओंकार प्राणायाम करने पड़ेंगे, उसी तरह से उज्जाई प्राणायाम करने पड़ेंगे, चतुर्थ प्राणायाम करना पड़ेगा, कवि है, काकी है, शीतली है, ये सब जो जितने प्राणायाम हैं ये सब इधर को प्रभावित करते हैं। और ये जो प्राणायाम है ये जो है उदान वायु के हिसाब से गति करेगा और प्रभावित करेगा। इसलिए जिनको भी इसके क्षेत्र में अगर अपना सक्रिय करना है, प्रयोग करना है, या यहाँ से ऊपर आपको जिसको भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है जो इधर से ऊपर वाले क्षेत्र में है, वो सभी बीमारियों का उपचार इसी से होता है। उदान शक्ति पर जो है आप अपने को केंद्रित करेंगे, उस पर इतना अपने को फोकस कर लेंगे, इतना उसे मिल जाएंगे, इतना उसको नियंत्रित कर लेंगे, तो आप इधर के जितने भी अंग हैं उसको आप काबू में रख सकते हैं। और तो इस तरफ जो है आपको अपना फोकस करना है और उस पर नियंत्रण पाना है। तो इसके लिए आपको प्राणायाम करने हैं, उस पर फिर धारणा के साथ उस पर इसी पर ही ध्यान लगाना है, प्राणवायु पर ही ध्यान लगाना है, यहाँ के संदर्भ में उदान वायु पर। और इन्हीं अंगों पर अंतर्मुखी होकर के आपको ध्यान लगाना है, और ध्यान लगा करके आपको सिद्धि हासिल करना है, यानी आपको जय हासिल करना है। जब इनके ऊपर आपका नियंत्रण हो जाता है तो आप समझो कि आपका जय हो गया। यानी आपको अपनी दृष्टि पर, और कैसे आप समझेंगे कि आपका जय हो गया, तो उसके लिए ही पतंजलि जी यहाँ पर लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, किसी सिद्धि हो जाएगी। तो क्या लिख रहे हैं, तो ये आप देख लें, इससे आपको स्पष्ट पता चलेगा। इस पर जब संयम करके जब आप जीत जाएंगे तो क्या होगा, जल, कीचड़ और कांटों आदि से असंग रहना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि अब जल के ऊपर जीत हासिल हो गई, तो इसका मतलब है कि अब मैं जल के ऊपर जो है सीधा पैदल चलूँगा और कीचड़ में चलूँगा, कीचड़ नहीं लगेगा, या कांटों के ऊपर चलूँगा, कांटे नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर असंग बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो निहितार्थ है, जो ऋषि हैं उनके किस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस संदर्भ में किया जाता है, यह सिर्फ अनुभवी आदमी ही बता सकता है, जो उसी पंथ में चला है। सिर्फ आप इसे पढ़ लें तो उसे आप नहीं समझ जाएंगे, और उल्टा पुल्टा अर्थ लगा कर फिर कितने लोग ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, कांटों पर ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इनके क्या तात्पर्य है। जब यहाँ पर है कि जल पर चलेंगे, जल क्या है, ये भावना का स्रोत है, जल से ही भावना है। तो जब हम जल की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि भावनाओं पर हमारा नियंत्रण है। जब भावनाओं पर नियंत्रण हो जाए, जल भावनाओं को प्रवाहित करने वाली चीज है, भावनाएं बहती हैं जैसे जल बहता है वैसे ही। तो जब हमें भावनाओं पर जीत हासिल हो जाए
कीचड़ अर्थात जब हम दुर्व्यसन और ईर्ष्या द्वेष आदि इस तरह के जो है मान सम्मान अपमान इनकी बातें जो सोचते हैं, कलंक से जो अपने को बचा लेते हैं, तो वैसों के लिए यहाँ पर कीचड़ का प्रयोग किया गया है। दाग नहीं लगने के अर्थ में किया गया है, कहीं दाग ना लग जाए। तो और जो कांटे हैं वो विघ्न के लिए है, दुख के लिए है। तो दुख से जो असंग रहता है, विघ्न से जो असंग रहता है, जिसका विघ्न कोई नाता मतलब नहीं होता है, उसको असर नहीं पड़ता है बाधाओं के से, और वो उनको पार करता जाता है आसानी से। ये सब जब हो जाता है, साफ समझिए कि आपने उदान वायु को जीत लिया है, उदान शक्ति पर आपने जीत हासिल कर ली है। तो उदान शक्ति पर जब आप जीत हासिल करेंगे तो ये सब घटनाएं आपके साथ घटेंगी। ये सब घटनाएं घट रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका उदान वायु पर कंट्रोल है, वाणी पर कंट्रोल है, आंखों की गति पर कंट्रोल है, स्पर्श पर कंट्रोल है, किसे छुएं किसे नहीं छुएं, कितना छुएं कितना ना छुएं। श्रवण पर कंट्रोल है, क्या सुने क्या ना सुने, कितना सुने कितना ना सुने। सूंघने पर कंट्रोल है, कितना सूंघें क्या सूंघें, कब सूंघें। उसी तरह से रसना पर काबू है, क्या खाएं कब खाएं। कितने को तो नियंत्रण ही नहीं है, जो मन सो किया सब खा लिया, कुछ भी खा लिया, और कुछ है बस एक ही चीज को खा रहे हैं। कितना खाएंगे वो भी काबू नहीं है, जितना मन उतना ठूस लिए, फ्री का मिला माल। तो ऐसे लोग जो हैं ये बेकाबू हैं। काबू में वे हैं जिन्हें सब कंट्रोल में है, ये सभी इंद्रियों का जो नियंत्रण में है। अपने श्वास पर नियंत्रण है, अपनी वाणी पर नियंत्रण है, अपनी आवाज पर नियंत्रण है, अपनी श्रवण शक्ति पर नियंत्रण है, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण है, परख है, अपने मन पर नियंत्रण है। इनके पर जब नियंत्रण होता है तो उसको जीत कहा गया है। तो यहाँ पर वो कीचड़ का मतलब ये भौतिक कीचड़ से मतलब नहीं है कि कोई भौतिक कीचड़ में जाकर के लोटने पोटने लगा कि देखता हूँ कि अब मैं कीचड़ मुझे लगता है कि नहीं लगता है। कीचड़ तो किसी भी हालत में लगेगा। कि कांटे को अपने कांटे से अपने शरीर को चुभाने लगते हैं, कितने लोग कांटे पर सो जाते हैं। कि योगी होने का मतलब कांटे पर सो जाना, उसका इस भौतिक कांटे से। पहली बात है, जब भी योग का मतलब आएगा भौतिकता वहां नहीं रहेगी, ये ध्यान रखने की बात है। सदैव अभौतिक अवस्था की बात ही योग करता है। तो कांटों से और जल से और कीचड़ से उसका तात्पर्य जो है वह समझ लेना चाहिए कि क्या तात्पर्य है। तो जब इनसे असंग रहने लगेंगे तब समझिए कि उस पर जीत है। उसके बाद फिर क्या है, उत्क्रांति च। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको जोड़ा गया है बाद में, ये ऐड किया गया है, इम्फेसिस है, इस पर जोर है। इसका मतलब है कि हमारे ऊर्ध्व गति, तो ऊर्ध्व गति कई तरह से, एक तो है कि मरने के बाद ऊर्ध्व गति क्या हो, हमारे जो कर्म है, हमने जो साधना की है उसके हिसाब से अभी क्या गति होगी। तो अगर मरने की गति की बात की जाए तो मरने के बाद जो सकाम कर्मी होते हैं तो वे सकाम कर्मी तो फिर अपना जन्म प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, पितृलोक में जाएंगे या मर्तलोक में ही इधर घूमते फिरते रहेंगे, और अपने कर्म के हिसाब से जैसी उसमें ऊर्जा रहेगी, जैसे आवेश रहेंगे, उसके हिसाब से वे जन्म ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ जो हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, वे फिर चंद्रलोक को चले जाते हैं, स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। वहां से फिर वापस लौटते हैं अपने भोगों को भोग करके।
वे भोग जो उन्हें पुण्य के बदौलत प्राप्त हुए थे। लेकिन यदि कोई उन भोगों को न भोगे, वहां जा करके अपने पुण्य को वहां भी बचा के रखे और वहां भी वह साधना में ही रत रहे, तो क्या होगा, वहां से भी उसकी आगे गति और ऊर्ध्व गति हो जाएगी, वहां से भी मुक्ति हो सकती है उसकी। यह नहीं है कि स्वर्ग में जाके वो सिर्फ भोगेगा ही। अब स्वर्ग का मतलब क्या है, यह भी समझ लेने की बात है। यदि इसका फिर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि फिर कोई फिजिकल लोक है, तो ऐसा नहीं है। या पितृलोक के विषय में सोचते हैं कि फिर कहीं कोई फिजिकल लोक है, तो ऐसा भी नहीं। यह समझ लेना चाहिए, ये सब सूक्ष्म शरीर जहां पर विद्यमान रहते हैं उसके लिए है। स्वर्ग लोक मतलब स्व का मतलब है स्वयं में गति करना, तो वह है स्वर्ग लोक की बात, जहां स्वयं में गति करते हैं। यह पुण्य आत्माओं के लिए होता है। तो चंद्रलोक से होते हुए वे फिर आ जाते हैं, पुनः जो है फिर जन्म ग्रहण करते हैं। अच्छे पुण्य आत्मा घरों में जन्म लेते हैं, पुण्य आत्मा के गर्भ से जन्म लेते हैं, ऐसी जगह जन्म लेते हैं, इस संस्कार के साथ लेते हैं कि फिर उनको अपने आगे की गति में सुविधा हो। तो यह तो एक अवस्था हो गई। अब इसके बाद की अवस्था है कि अब एक व्यक्ति है जो साधना कर रहा है और उसने एक अच्छी प्रगति कर ली है यहाँ पर, परंतु अभी वो मुक्त नहीं हो पाया है, परंतु फिर भी समाधि में चला जा रहा है और समाधि में भी सभी समाधि को वह उपलब्ध हो गया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, विवेक ख्याति अवस्था को उपलब्ध हो गया है, तो वैसे में क्या हो गया, संप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध हो गया, वैसे में क्या होगा, तो फिर वो यहाँ से आगे की ओर गति करके वह चला जाता है आदित्य लोक में। आदित्य लोक में चला जाता है और वहां से फिर पर ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यानी आत्मलोक में उसकी गति हो जाती है, फिर पर ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और एक अवस्था वह होती है जब व्यक्ति इसी शरीर में रह करके पर ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वह उसकी पूरी मुक्ति हो जाती है, केवल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध हो जाता है इसी शरीर में रहते हुए, इसी जन्म में। तो एक वह अवस्था है। और इन तीनों के जो हैं, हम लोग के शास्त्र में पूरे प्रमाण इन सब के मिलते हैं। गीता हो, उपनिषद हो, इन सब में इनके पूरे प्रमाण मिलते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। यह गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है, 25वां श्लोक है, उसमें कहा गया है कि धूम रात्रि तथा कृष्ण पक्ष अथवा जो है षण्मास दक्षिणायन, जो 6 महीने का जो दक्षिणायन होता है वह, तो ऐसी स्थिति में, और यह जो चांद्रमसम है, चांद्र का महीना है, और इस तरह से ज्योति को यह है योगी जो है प्राप्त करता है, और ऐसे प्राप्त करने वाला जो है उसका निवारण हो जाता है, शुभ कर्म फल को वह प्राप्त होता है। तो ऐसे जो गुजर जाते हैं अपने इस मार्ग से, तो यह जो है चले जाते हैं, ये चंद्रायण मार्ग कहलाता है। तो इसका भगवान कृष्ण ने स्वयं ही इसका वर्णन किया है। और यह
जो उत्तरायण पक्ष है, दक्षिणायन पथ उत्तरायण पक्ष है। उत्तरायण पक्ष में तो आदमी जो है आदित्य लोक को चला जाता है, जिसके विषय में मैंने कहा। और उस विषय में भी भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिरिह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्त प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो यह जो है शुक्ल पक्ष, ये अग्नि ज्योति जो दिन है या जो शुक्ल पक्ष है, यानी जो ज्ञान के रास्ते योगाग्नि को जला करके इस तरह से ज्ञान से आलोकित होकर के जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो ऐसा ही जो है, जो ब्रह्म को जानने वाले जो वेता हैं वे ऐसा कहते हैं। तो यह भगवान कृष्ण ने स्वयं ही गीता में कहा है। और छांदोग्य उपनिषद में इस विषय में बताया गया है कि कैसे जो है हम जो प्राप्त होते हैं अपने उन नाड़ियों के माध्यम से गति करते हैं। इस बात को स्पष्ट कर देने के लिए भी है कि हमारे साधन कैसे होते हैं, किस तरीके से हम जाते हैं, हमारा कौन सा मार्ग है। तो यह नाड़ी मार्ग है। यह जो है छांदोग्य उपनिषद और कठोपनिषद में भी वर्णन किया गया है। आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। शतम च एका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम अभिनिहिस्त्रीतेका तयो ऊर्ध्वम आयन्नमृतत्वमेति विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्त उत्क्रमणे भवन्ति। अर्थात 101 हृदय की नाड़ियां हैं। इनमें से एक जो है मूर्धा की ओर निकलती है और उस नाड़ी से ऊपर चढ़ता हुआ, उस नाड़ी के माध्यम से चलता हुआ जो ज्ञानी है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अमृत तत्व है का मतलब यहाँ ब्रह्मलोक से समझ लीजिए। और जो दूसरी नाड़ियां हैं जो भिन्न भिन्न गति देने वाली हैं, ये यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो जो वेदांत दर्शन में जो क्रम मुक्ति और श्रद्धो मुक्ति, दो तरह की मुक्तियों का वर्णन किया गया है। क्रम मुक्ति में धीरे धीरे सबल ब्रह्म से होते हुए, देवयान से होते हुए आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है और वहां से मुक्ति हो जाती है। और श्रद्धो मुक्ति में तो व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोगी है, जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त है, वह तो ऐसे ही मुक्त हो जाएगा। वो तो यहीं पर खड़े खड़े मुक्त है वह तो। इसका बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसका भी जिक्र है। यो अकामो निष्काम आप्त काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। अर्थात जो कामनाओं से रहित है, या जो कामनाओं से बाहर निकल गया है, या जिसकी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, या जो आत्मा की ही कामना करता है, उनके प्राण यहां नहीं निकलते हैं। वह ब्रह्म ही होकर के ब्रह्म को प्राप्त होता है। यह बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ उदान वायु के जरिए हम लोग का उत्क्रमण होता है। तो उदान वायु हमारे ऊर्ध्व गति का कारण बनता है। इसीलिए उदान शक्ति जो हमारे में है वह बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस पर ही आप ध्यान अपने को लगाएं तो आप इन विभूतियों को पा जाएंगे जो परम विभूतियां हैं। तो यह उदान वायु हमारे शरीर त्याग के बाद, और शरीर त्याग का मतलब सिर्फ मर जाने से नहीं है, हमारे इस भौतिक शरीर से और आगे के जो शरीर हैं उनमें गति करने के लिए, चाहे हम सूक्ष्म शरीर में चले जाएं, चाहे
आत्म शरीर में चले जाएं, चाहे मनस शरीर में जाएं या परम शरीर में जाएं, इसके लिए उदान शक्ति ही हमारे काम आती है। उसी के रूपांतरण से हम लोग गति करते हैं। और यहाँ जो नाड़ियों की बात मैंने की थी, जिसमें 101 हृदय की जो नाड़ियां हैं जो मूर्धा की ओर निकलती है, तो यह जो है, ये सब जो नाड़ियां हैं ये आध्यात्मिक नाड़ियां हैं। यानी ये सब जो हैं एक तरह से मीडियम है, माध्यम है ले जाने के लिए। तो हमारी शक्तियां इनके जरिए रूपांतरित होती चली जाती हैं और हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करते चली जाती हैं। तो यहाँ पर यही तात्पर्य था। हालांकि यह वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन यह अनिवार्य था, इसके लिए इसको कहना अनिवार्य था, अन्यथा बात अधूरी रह जाती। तो इसमें इतना ही।